तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है देव और आप देख रहे हैं जूनियर विंग्स। आपका जूनियर विंग्स के चैनल में स्वागत है। तो आज का जो लेक्चर है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट पे है, जो कि क्लास 8 का चैप्टर है। तो आज इसके हम जितने भी फॉर्मूले होते हैं और लगभग हर एक तरह का क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे अलग अलग, और हमारा टारगेट रहेगा कि जो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग, और जो भी आपके डाउट्स होते हैं कि सर हाफ ईयरली दे दिया, क्वार्टरली दे दिया, तो कैसे फिर उसको सॉल्व करेंगे, कैसे उसके फॉर्मूले लगेंगे, कैसे वो यूज होगा। तो आज बेसिकली हम कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो सिंपल है, ठीक है, क्योंकि वो आसानी से हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट में। जस्ट हमारे अगर उसमें भी डाउट होता होगा तो कमेंट में डाल दीजिएगा। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे पूरा है। टोटल जितने भी कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे आज डिस्कस कर लेंगे और मैं अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो आइए, चलिए पहला हमारा कुछ बेसिक फॉर्मूला देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? बेसिक फॉर्मूला। चलिए, बेसिक फॉर्मूला क्या है, ध्यान दीजिएगा, 2 मिनट मुझे दीजिएगा। चलिए हम अपने बेसिक फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला जो हमारा फॉर्मूला है वो है a इज इक्वल टू पी इंटू 1+r/100, उसकी पावर हमारी t है। अब बोलेगा सर ये सब क्या क्या सारी चीजें हैं, तो देखिएगा हमारा जो a है, सॉरी p है, वो प्रिंसिपल होता है, स्कूल वाले प्रिंसिपल नहीं, अमाउंट वाला प्रिंसिपल। फिर हमारा जो r होता है वो रेट होता है, और t जो होता है हमारा टाइम होता है। ठीक है, बात समझ में आई? अब ये तो हमारा अमाउंट का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब हमें जब सीआई निकालना होगा, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, कि टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हमारा लगा है, तो हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाता है, तो हम फाइंड कर लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब चलिए जब एनुअली होगा तो क्या फॉर्मूला लगेगा, तो एनुअली भी होगा तो ही यही फॉर्मूला लगेगा, क्या, a इज इक्वल टू पी इंटू 1+r/100, उसकी पावर t। t मतलब टाइम, जो समय आप देते हैं इधर उधर में, बल्कि अब आपको कहां देना है, यहाँ पे। अब जब कंपाउंडेड हमारा हाफ ईयरली होगा, क्या होगा, हाफ ईयरली जब कंपाउंडेड होगा, हाफ ईयरली। मैं टाइम भी दूंगा लिखने का, पहले मैं फटाफट इसको लिख लेता हूं, ठीक है। चलिए, हाफ ईयरली जब होगा तो हमारा देखिएगा क्या क्या सारी चीजें होंगी, ठीक है। देखिए पहला तो रेट जो है, रेट बिकम्स क्या हो जाएगा, r/2। डन, पहला काम हमारा ये होगा। फिर जो टाइम होगा, टाइम वो 2t हो जाएगा, ठीक है, मतलब 2 × t, t मतलब टाइम, ठीक है। अब इसकी फॉर्मूले पे थोड़ा सा क्या करते हैं, नजर डालते हैं। चलिए अब नजर क्या डालना है कि हमारा a इक्वल टू क्या हो जाएगा, p 1+r/2 इंटू 100 उसकी पावर 2t। डन, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी? अभी सारे फॉर्मूलों को देखते चलिए क्या क्या मैं लिखवा रहा हूं, कैसे कैसे करा रहा हूं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हमारे कंपाउंडेड क्वार्टरली वाले पे। क्या है, क्वार्टरली। अब क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, मतलब हम क्वार्टर पे क्या कर रहे हैं, हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है, जिसको त्रैमासिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रैमासिक, ठीक है। हिंदी को साइड में रखते हैं, हमें बेसिकली फॉर्मूले देखने हैं, कॉन्सेप्ट रिवीजन करने हैं, अलग अलग क्वेश्चन देखने हैं, बस दैट्स इट। वेट अ मिनट, ये हो गया। अब हम देखते हैं क्वार्टरली वाले, ठीक है, कि क्वार्टरली वाले कैसे होते हैं। चलिए मैं इसको यहां लिख देता हूं, क्वार्टरली। कि क्वार्टरली जब बोलेगा तो हम क्या करेंगे, तो देखिए इसमें हम किससे डिवाइड करते थे, इंटरेस्ट को 2 से। आर मतलब रेट होता है, इंटरेस्ट होता है, उसको किससे डिवाइड करते थे, 2 से। तो यहां पे किससे डिवाइड करेंगे, रेट को r/4, ठीक है। और जो हमारा टाइम होगा वो हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 4t से।
डन, इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बहुत सिंपल रखा है मैंने। चलिए अब हमारा ए का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 4 इंटू 100 की पावर 4t। डन है। अब इसको फटाफट आप लोग वीडियो पॉज करिए, इसको लिख लीजिए, मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूं, फिर हम लोग थोड़े थोड़े धीरे धीरे एक और दो फॉर्मूले हैं उसको देखेंगे और हम अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। चलिए अब मंथली की बात आ गई तो फटाफट इसको लिखिए, मैं 10 तक काउंट करूंगा, फटाफट लिखिए, फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूं, ठीक है। चलिए फटाफट, मैं साइड हो जा रहा हूं। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए अब एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूले और मैं लिखवा देता हूं। क्या है, जब हमारा मंथली होगा, मंथली जब कैलकुलेशन होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होगा, मंथली कैलकुलेशन है, मतलब कंपाउंडेड मंथली, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा आर क्या हो जाएगा, 12 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब रेट, ठीक है। टाइम हमारा क्या हो जाएगा, आपको भी पता है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता था, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12t। डन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू, ठीक है, p इंटू 1 प्लस r अपॉन 12 इंटू 100 की पावर 12t। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, समझ में आया। क्या होता है, P हमारा प्रिंसिपल होता है, R हमारा रेट होता है, T हमारा टाइम होता है, जो मैंने नॉर्मली लिख दिया, जो मैंने पहले भी बताया था। अगर हमें डिफरेंस कभी कभी बोल दे, डिफरेंस बोल दे कि कंपाउंडेड हो रहा है हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है उसके डिफरेंस बताएगी, कितना का डिफरेंस है, जैसे 2 साल का बोल दे, 3 साल का बोल दे, तो कैसे निकलेगा डिफरेंस जब भी बोलेगा तो, ठीक है। चलिए उसको अभी देखते हैं, ठीक है। तो हमारा सी आई माइनस एस आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहला सी आई माइनस एस आई, डन। उसके बाद क्या हो जाएगा, पी इंटू आर की 100 अपॉन में और उसकी पावर 2, क्योंकि फॉर 2 ईयर्स के लिए बोला था, कितने ईयर्स के लिए, फॉर 2 ईयर्स। डन, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उसको जल्दी से जल्दी आंसर देने की और रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और जब 3 इयर्स का बोलेगा तो ये तो हमारा सी आई माइनस एस आई तो रहेगा ही, ठीक है, पी इंटू आर बाई 100 भी रहेगा, ठीक है। उसके बाद और क्या हो जाएगा, देखिएगा, इंटू में हमारा 3R इंटू 300 अपॉन 100 की पावर कितनी हो जाएगी, पावर होगा, सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, डन, कोई दिक्कत। क्या मैंने किया कि देखिए ये हमारा 2 इयर्स के लिए तो था ही, चलिए इसको मैं नीचे लिख देता हूं, आप लोगों को फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए, कि मैंने बताया ये 2 इयर्स का होगा, अगर 3 इयर्स की बात होगी, 3 इयर्स मैं ऊपर लिख देता हूं, 3 इयर्स बोलेगा तो क्या होगा हमारा, देखिए ये तो होगा ही, क्या होगा, सी आई माइनस एस आई, आप लोग को दिख रहा है, रुक जाइए मैं दूसरे पेन से लेता हूं, सी आई माइनस एस आई इक्वल टू हमारा जो था पी इंटू आर अपॉन 100, ये तो रहेगा ही, इसकी पावर क्या हो जाएगी 2, ये तो हमारे रहेंगे। उसके बाद और क्या हो जाएगा हमारा, इंटू में 3R इंटू 300 अपॉन 100, डन, ठीक है। चलिए अब इसको फटाफट लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं इसके।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए पहला हमारा क्वेश्चन है कि हमारे पास क्वेश्चन में देखिएगा, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, मैं सीधा डायरेक्ट लिखता हूं क्या क्या दे रखे हैं। हमें प्रिंसिपल दे रखे हैं 3000, रेट दे रखा है 5%, टाइम दे रखा है 2 इयर्स का, और ये बोल रहा है कि इसमें हमें क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्या होता है, क्या होता है, तो A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100। जब एनुअली बात करेगा तो नॉर्मल यही फॉर्मूला लगता है हमारा। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। अब A इक्वल टू प्रिंसिपल हमारा कितना है 3000, 1 प्लस आर रेट कितना है 5 अपॉन 100, टाइम कितना है 2 साल। ठीक है, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3000 इंटू 105 अपॉन 100 2। अब बोलेगा सर ये 105 कैसे लिख दिया, तो मैंने डायरेक्ट एलसीएम ले लिया है, फिर ये 100 हो गया प्लस 5 हो गया, तो ये हमारा 105 अपॉन 100 हो गया। डन। चलिए अब A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3000 इंटू 105 अपॉन 100 इंटू 105 अपॉन 100, 0 से 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। अब ये मैं 2 से 21, ठीक है, उसके बाद ये भी 2 से चला जाएगा, ये मैंने 5 से काट दिया, ये 2 से चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी ये 2 से तो जाएगा ही नहीं, 2 का 2 ही रह जाएगा, सॉरी सॉरी। चलिए तो हमारा क्या बच गया, हमारे पास अब क्या आ गया 3 इंटू 21 इंटू 105 अपॉन में 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मैं तो ठहरा आलसी, तो मैं तो कैलकुलेटर ही यूज करूंगा। 3 इंटू 21 इंटू 105 डिवाइडेड 2 हमारा आएगा 1 मिनट, प्रिंसिपल रेट कंपाउंड इंटरेस्ट, हाँ ठीक है, तो हमारा आएगा कुछ 3307.5। डन है, ये हमारा आएगा। अगर इसी में हमें कि कितना कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा आया है, तो CI का फॉर्मूला मैंने बताया था A माइनस P। अब अमाउंट हमारे पास कितना है, तो 3000, सॉरी 1 मिनट, हमारे पास अमाउंट कितना आया है 3307.5 माइनस 3000। ठीक है, अब इसको माइनस कर लीजिए आप, तो कितना आएगा माइनस 3000, तो हमारा आएगा 3075। हमें क्या मिल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है इस प्रिंसिपल पे। जब 2 साल के लिए हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पे हमने इसको दिया था, तो हमें कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला 307.5, मतलब 307.5 रुपए हमें प्राप्त हुए। ठीक है, अब चलिए हम लिख लीजिए इसे फटाफट। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलिए अब बढ़ते हैं, दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा उसको देखते हैं। ओह 1 मिनट, चलिए दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें हमारा P है 4000, मतलब प्रिंसिपल, रेट है हमारा 5%,
और टाइम है 2 ईयर्स। ठीक है, डन। अब इसमें भी बोला है कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। ठीक है, कि व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो मैंने फॉर्मूला बता दिया, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। A इज इक्वल टू P हमारा कितना है 4000 है, T हमारा कितना है, R कितना है 5 अपॉन 100, 2 साल के लिए 2 ईयर्स। अब हमारा 4000 ये कितना हो जाएगा 105, ये भी हो जाएगा अपॉन 100 हो जाएगा की पावर 2 हो जाएगा। अब 4000 इंटू 105 अपॉन 100 इंटू 105 अपॉन 100, 0 0 खत्म, इससे ये गया। अब हमारे पास बच गए 4 इंटू 105 इंटू 105 अपॉन 10। चलिए अब इसको फटाफट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ रहा है 4410। 4410 हमारा आया क्या अमाउंट, डन। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि सी आई इक्वल टू ए माइनस पी कर देते हैं तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है। तो 4410 हमारा क्या था अमाउंट जो आया। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रिंसिपल कितना है तो 4000, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 410, ये हमारा क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी हमारा डन। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट इसे लिखिए फिर हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें आपके थोड़े से ट्विस्ट है। चलिए अब इसी ट्विस्ट को लेके आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आइए फिर शुरू करते हैं। चलिए होप सो आपने लिख लिया होगा, मैं बढ़ता हूँ आगे। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बोला है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1000। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1000 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 1/2 ईयर्स, मतलब 3/2 ईयर्स के लिए है। और हमें इंटरेस्ट जो कंपाउंड हो रहा है वो हाफ ईयरली के हिसाब से हो रहा है। तो P हमारा है 1000, रेट हमारा है 8% और T हमारा है 3/2, मतलब ये समझिए तो 1/2 था तो मैंने 3/2 लिख दिया। अब मैंने बताया था कि हाफ ईयरली से जब भी होगा तो हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा 4%। ठीक है, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 इंटू 2 ये क्या हो जाएगा 3, ये 3 ईयर्स हो गया और ये हमारा 4% हो गया, डन। अब देखिए अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या लग जाएगा, वही जो मैंने बताया था, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। ठीक है, अब मैंने इसको अलग अलग निकाल लिया। अगर मैं इसको अलग अलग नहीं निकालता तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, जो मैंने फॉर्मूला में बताया था आपको, जो प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाता था 1000, फिर हमारे 1 प्लस R तो कितना था 8, और अपॉन में हो जाता हमारा 2 इंटू 100, और ऊपर में हो जाता 3 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ऐसे में लिखता अगर मैं यहाँ पे ये चीज नहीं करता। ठीक है, अगर ये मैं कर लिया हूं तो मैं कैसे लिखूंगा फिर, A इज इक्वल टू P इंटू 1000 प्लस R कितना है 8% अपॉन 2 इंटू 100, ये नहीं लिखता, क्या लिखता, सीधा मैं यहाँ पे 4% डालता, यहाँ पे 100 डालता और यहाँ पे क्या लिखता 3। ठीक है, अब इसको सीधा सॉल्व कर देता तो 1000, अब क्या हो जाता हमारा 104 की 100 अपॉन में और 3 उसकी पावर में, अब क्या हो जाता 1000 हो जाता, और ये मल्टीप्लाई में 104 100 104 100 104 100, ये ऐसे होता। और मैंने जब वहां पे ये चीज नहीं किया होता तो ये फॉर्मूला लगता है, और ये कैसे सॉल्व होता तो 1000 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 200, तो ये 208 हो जाएगा। कैसे हुआ तो 2 इंटू 100 200, मैंने एलसीएम ले लिया 200 का, तो ये 2
1 से डिवाइड हो जाएगा तो 200 हो जाएगा, और 200 को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 होगा, 200 में मैंने 8 प्लस कर दिया तो 208 हो गया। कैसे मैंने किया मैं लिख भी देता हूँ, चलिए हो सकता है बहुत बच्चे कमजोर है तो मैं उनको भी लेके चलता हूँ। ये हमारा कितने हो जाएगा एलसीएम 2। अब ये 200 प्लस 8 हो जाएगा और उसकी पावर क्या हो जाएगी, इससे ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3। अब इसको हम कैसे लिख देंगे, तो 1000 इंटू 2000 सॉरी 208 अपॉन 200 की पावर 3, और ये 3 टाइम्स ऐसे ही लिखा जाता है जैसे यहाँ पे मैंने इसको लिखा है, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व कर दूंगा तो 0 से 0, 0 से 0 खत्म। अब हमारे पास आ जाएंगे 104 इंटू 104 इंटू 104, और अपॉन में क्या आएगा 1000। डन। अब इसको भी देखते हैं, तो ये क्या आएगा 1000 इंटू 208 बाई 200 इंटू 208 अपॉन में 200 इंटू 208 अपॉन में 200। डन। अब इसको काट देंगे तो 0 से 0 0 0, फिर इस 0 से इस 0। अब हमारे पास क्या बच गया, तो 208 इंटू 208 इंटू 208। अब नीचे में लिखेंगे 20 इंटू 200। अब मैं तो ठहराल सी, तो मैं तो कैलकुलेटर यूज करूंगा। अब दोनों को अलग अलग सॉल्व करके देखता हूं क्या वही आंसर आता है हमारे यहाँ। चलिए, तो 208 इंटू 208 इंटू 208, और हम डिवाइड करेंगे हमारे 20 से, फिर डिवाइड करेंगे 200 से, ठीक है। अब इसको मैं कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूँ। यह आएगा इसका आंसर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 104 इंटू 104 इंटू 104, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो हमारा कुछ डिफरेंस आ रहा है 1124.864। अब यहाँ पे मैंने क्या मिस्टेक कर दिया है, 208 200 ओह सॉरी, ये वाला 2 बच गया था, इंटू 2, ठीक है। अब इसको 2 से 2249.728 इसको डिवाइड कर दीजिए आप 2 से, तो हमारा फिर आ जाएगा आंसर, क्या आ रहा है हमारा 1124.864। देखिए यही सेम आंसर आया। आप इस मेथड से करिए या डायरेक्ट पहले इसको निकाल लीजिए, फिर ये फॉर्मूला लगा के यूज कर लीजिए नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट का, आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। 1 मिनट, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। चलिए, बात समझ में आई, फटाफट अब इसको लिख डालिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए या ये वाला, दोनों से आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, आप ना ये वाले फॉर्मूले क्वेश्चन रहने दीजिए, इस वाले को मिटा रहा हूं जिससे कि आपको आसानी हो कौन सा लिखना है। कोई भी लिख लीजिए, ये लिखिए या ये लिखिए। चलिए इसको फटाफट लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। चलिए फटाफट लिखिए, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा क्वार्टर वाला क्वेश्चन करेंगे कि क्वार्टरली जब होगा तो क्या होगा, कैसे सॉल्व होगा। चलिए 3-4 और क्वेश्चन करेंगे, फिर हम अपने क्लास को ओवर कर देंगे। चलिए फिर हो गया होगा, मैं मान के चलता हूँ आपने लिख लिया होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा करना है कर लीजिए। अब चलिए क्वार्टरली वाले पे बढ़ते हैं, क्वार्टरली क्वेश्चंस पे। अगर मान लेते हैं इसमें भी हमें CI बोला है, तो CI कैसे निकलेगा देख लीजिए। CI का फॉर्मूला आपको पता है, A - P होता है। तो अमाउंट हमारा कितना है 1124.864, माइनस हो जाएगा हमारा 1000 जो प्रिंसिपल था, तो हमारा आ जाएगा कुछ, हमारा आ जाएगा देखिएगा 124.86, ये हमारा आंसर हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का। डन है, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी हो तो जरूर कमेंट में बताइए। बाकी का हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, तो अभी मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं
ये डिजिट चेंज करके आपके एग्जाम में दिख सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। डिजिट चेंज हो सकता है बट क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा। तो इसको अच्छे से घर पे प्रैक्टिस जरूर करिएगा, सारे फॉर्मूले अच्छे से लिख लीजिएगा जिससे कि आपको आसानी हो क्वेश्चंस करने में। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब ये क्वार्टरली है, ठीक है, क्वार्टरली का क्वेश्चन है जिसमें कि हमारा प्रिंसिपल है 16, ठीक है, 1,60,000 है, रेट हमारा 20% है। अब क्वार्टरली जब भी बोलेगा तो क्या करेंगे हम 4 से डिवाइड कर देंगे, जो मैंने बताया था आपको, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारा, कुछ 5% हो जाएगा। डन है, जो कि हमारा क्या हो रहा है 4 क्वार्टर ईयर। डन है। चलिए उसके बाद टाइम आपको पता है हमें 1 ईयर दे रखा है, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं दे रखा है, तो 1 ईयर दे रखा है तो हमें क्वार्टरली बोला तो 1 × 4 हो जाएगा, मतलब 4 क्वार्टर्स हो जाएंगे हमारे। डन। चलिए अब इस फटाफट इसका फॉर्मूला लिख के क्वेश्चन फटाफट अब बनाना चालू करते हैं। चलिए फॉर्मूला पता है अमाउंट का, P × 1 + R/100 की पावर T। अब P हमारे पास कितना है तो 160। डन। 1 प्लस रेट कितना है तो 5/100, टाइम कितना है 4। अब हमारा कितना हो जाएगा 1,60,000, 105/100, और जिसको हम 4 टाइम्स लिखेंगे। तो चलिए रुक जाइए, चलिए तो कितना हो जाएगा 0 × 105/100, जो कि यहाँ दे रखा था, इसको 4 बार लिखना है, ठीक है। 105/100 इंटू 105/100 इंटू 105/100। डन। चलिए बात समझ में आ रही है। अगर आपको लग रहा होगा फास्ट चल रहा हूँ तो आप ये भी बोल सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं कि मैंने फास्ट कराया स्लो। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको मैं पूरा सॉल्व करूंगा, पूरा काट के दिखाऊंगा कैसे कैसे होता है आराम आराम से। मैं आज कभी कैलकुलेटर का इस क्वेश्चन में यूज नहीं करूंगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं आराम आराम से, देखिएगा। मैंने 0 से 0 कट किया, फिर 0 से, क्योंकि पिछला वाला जो क्वेश्चन था वो सारे मैंने कैलकुलेटर से कर दिए, तो आपको समझ में हो सकता नहीं आओ कि सर कैसे लिख दिए कैसे कर दिए। तो आज मैं एक एक कैसे कैसे कट होगा, कैसे उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, वो करते हैं। चलिए 0 से 0 चला गया, इस 0 से इस 0 से दो, फिर 0 चले गए हमारे। डन। अब हमारे पास यहाँ 2 100 बचे हैं, यहाँ पे 16 बचा है। अब मुझे दिख रहा है कि अगर मैं इसको काटना चाहूँ तो इसको 5 से काट सकता हूँ, 20 हो जाएगा हमारा, और ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। फिर उसी तरह ये भी 20 हो जाएगा और ये 21 हो जाएगा। डन। कोई दिक्कत। अब चलिए, अब मुझे दिख रहा है कि ये फिर कट जाएगा, ये 5 से 4 टाइम्स हो जाएगा और ये 5 से 21 हो जाएगा। फिर मुझे दिख रहा है ये 4 टाइम्स हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है कि ये 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो ये दोनों 4 चले गए। अब हमारे पास क्या बच गए 21 × 21 × 21 × 21। अब इसको फटाफट हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मैं मल्टीप्लाई भी बिना कैलकुलेटर के ही करूंगा, देखिएगा। 21 × 21 तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। डन। 1 4 4, ठीक है। मैं जानता था कि इसका स्क्वायर 441 होता है, फिर भी मैंने मल्टीप्लाई करके आपको दिखाया। इसका भी 441 मतलब इसका भी 441 आएगा, तो 441 इन दोनों का आया, फिर इन दोनों का भी 441 आएगा, तो 441। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1 4 4 4 16 16 और एक 17। डन हो गया। अब ये दोनों के नीचे कट लगाइए या 0 लगाइए, ठीक है। अब बढ़ते हैं नीचे। अब इससे फिर करेंगे तो वही आएगा हमारा, 4 आएगा, 16 आएगा और 1 7 आएगा, ठीक है। चलिए अब 1 8, ये कितना हो जाएगा 10 14 1 13 14 8 9 और 1, कितना आ रहा हमारा 194481, जो कि हमारा आ गया किस चीज का अमाउंट आ गया, कितना कितना है हमारा अमाउंट
अमाउंट यहाँ लिख देंगे 194481, ये हमारा क्या आ गया अमाउंट। अब हमें बोला है क्या कि हमें सीआई निकालना है, कंपाउंड कितना इंटरेस्ट हमें मिला है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो सीआई का मैंने फॉर्मूला बता दिया था, ए माइनस पी होता है। तो अमाउंट हमारा है 194481 माइनस कितना है 160। ठीक है, अब 19941 से माइनस करेंगे 160 तो हमारा आएगा 34481। ये हमारा क्या आ गया सीआई, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। होप सो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट इसे उतार लीजिए, लिख लीजिए, छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब थोड़े से पॉइंट वाले भी देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन, एक दो। चलिए चलिए हाँ, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहा है, चलिए देख रहे हैं। अब इसमें बोला क्या है कि हमारा जो P है वो P जो है वो 30 है, रेट है हमारा 12 होल 1/2%, तो हम इसको 12.5% लिख सकते हैं, ये आपको भी पता है। उसके बाद T हमारा 3 इयर्स है ये, और इसमें बोला क्या है कि नॉर्मली कंपाउंड इंटरेस्ट हमें बताना है, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का कितना हुआ है। तो हमें फॉर्मूला पता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। अब P हमारा कितना है, तो 16,000 है, डन। उसके बाद 1 प्लस R कितना है 12.5। ठीक है, अब चलिए पहले मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, 12.5 अपॉन में टी हमारा कितना है 3। चलिए देखिए, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया, ये मैंने इसके जो भी फॉर्मूले थे उसमें पुट कर दिया। ठीक है, अब देखिएगा कैसे क्या हुआ है। ठीक है, अगर हम चाहें इसको भी मैं बिना फोन के कैलकुलेशन की मदद से करूंगा, बिना कैलकुलेटर के। 1 प्लस हमारा क्या हो जाएगा 125 अपॉन में एक और जीरो आ जाएगा। पॉइंट जब भी हटेगा, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होंगे उतने जीरो आ जाते हैं, तो मैंने लिख दिया, डन। इसकी पावर 3 आ गई, डन। अब हमारा कितना हो जाएगा 16,000 ये हो गया। अब ये हमारा हो जाएगा 1000 प्लस 125, नीचे 1000 की पावर 3। अब हमारा कितना हो गया 16,000 125 अपॉन में 1000 की पावर 3, डन। अब देखिए, अब हमारा हो जाएगा 16,000 मल्टीप्लाई में, अगर मैं इसको चाहूं, चलिए नहीं चाहता हूं, 1125 अपॉन में 1000, फिर 3 बार है तो 3 बार लिखेंगे 1000 इंटू 1125 अपॉन में 1000। अब देखिएगा जीरो से जीरो जाएगा, सॉरी जीरो से जीरो चला जाएगा, फिर इस जीरो से इस जीरो को हम दे देंगे, ये जीरो से ये जीरो हम खत्म, डन। अब आपको दिख रहा है कि डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है कि जिसके लास्ट में 0 या 5 होता है वो 5 से डिविजिबल हो जाता है। तो आपको दिख रहा है कि ये भी 5 से चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 2 और 5, डन। ये कितना हो जाएगा 2 0 0, ये भी कितना होगा 2 2 5, ये कितना हो जाएगा 2 0 0, डन। अब आपको दिख रहा है कि ये फिर 5 से चला जाएगा, ठीक है, 4 0 4 5, ठीक है। फिर आपको दिख रहा है कि ये चला जाएगा किससे 5 से 49, डन। अब ये भी उसी तरह चला जाएगा 40 हो जाएगा,
फिर हमारा क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, फिर ये 9 हो जाएगा, फिर हमारा ये 8 हो जाएगा। फिर अब देखिए अब हमारे पास क्या कौन कौन से डिजिट बचे, इससे ये कट जाएगा 2 टाइम्स, इससे ये कट जाएगा 4 हो गया, डन। अब तो कुछ नहीं बचा नीचे में, तो हमारे पास क्या बच गया 9 इंटू 9 इंटू 1125 अपॉन में 4। इसके अलावा आपको कुछ दिख रहा है जो बचा है? नहीं। देखिए मैंने कैसे कैसे काटा है, एक मिनट। चलिए बात समझ में आई? डन है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, क्या क्या होगा 9 9 जा 81, ठीक है। तो 1125 अपॉन में सॉरी मल्टीप्लाई में 81, ठीक है। ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 1 हो जाएगा। अब 8 से होगा तो 40, ये 40 हो गया, 8 2 जा 16, 20 2 10 फिर 9, डन। अब क्या हो जाएगा 5 2 1 1 9, ठीक है। अब इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो चलिए 4 से डिवाइड करते हैं। 9 1 1 2 5 क्या हो जाएगा हमारा 2 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 होगा, फिर 2 से हम 8 होगा, 3 होगा, फिर आपको 1 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा अब 4 के टेबल में हम देखेंगे। अच्छा 4 8 जा 32, 4 7 जा 28, 4 7 जा इसका मतलब, ठीक है 4 7 जा 28। अब कितना हो जाएगा हमारा 3, अब ये कितना हो जाएगा 5, 35 हो गया। अब 4 के टेबल में 35 आता है, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 और 8 4 जा 32, मतलब 8 से जाएगा, मतलब 9 से नहीं जा सकता है, तो 8 4 जा 32, ये 3। अब यहाँ पे हम पॉइंट देंगे 0 लिखने के लिए। अब कितना हो जाएगा 4 के टेबल में 30 आता है, देखेंगे आता है शायद नहीं आता है, ठीक है। एक बार मल्टीप्लिकेशन मेरी सही है, सारी चीजें मैं देख लेता हूँ, एक बार रीचेक कर लेता हूँ। 81 इंटू 1125, 91125 4 227 7, चलिए सही है। अब देखिए अब ये 4 से हमारा 3 होगा 28, ओह सॉरी एक मिनट, 1 2 आएगा यहाँ पे, तो हमारा क्या हो जाएगा 28। अब कितना आ जाएगा 4, अब यहाँ पे 4 आ गया, 5 आएगा, ओह रुक जाइए मिस्टेक हो गया 91125। वैसे तो इसका आंसर आएगा वो पता ही है कि हमारा 2 जो आ रहा था 22781.25 आएगा आंसर, बट मैं फिर भी कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 2 से हमारा 8 हो गया, ये हमारा 1 आ गया, 1 आ गया, फिर 2 से 8 हो गया, फिर ये 3 आ गया, फिर 31 आ गया। अब 728 होता है, अब ये कट, ये 3 आ गया, अब 3 आ गया, फिर हमारा क्या आ जाएगा 1 के बाद 2 32। अब 8 4 जा 32, ये खत्म। अब हमारा क्या बच गया 5। अब 5 के लिए कितने टाइम्स आता है हमारे 1 टाइम्स आ जाता है, हो जाएगा 1। मैंने कुछ गलत किया है क्या? गलती मुझे मिल नहीं रहा है। 32 5 मैंने लिखा, 1 आ गया, चलिए ठीक तो है, ठीक है। अब 0.0282 कितना हो जाएगा फिर 0, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए फटाफट लिख लीजिए, एक ही क्वेश्चन में बहुत टाइम लग गया क्योंकि काटने ये सब में टाइम लग गया। चलिए
फटाफट देखिए, फिर बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और इसमें अगर वही है कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना होगा, ये तो आप निकाल नहीं सकते। इसका आंसर सब लोग अपने कमेंट में बताइएगा कि कितना होगा। तो हमारा आ गया 22781.25 माइनस 16,000। अब इसका आंसर आप लोग कमेंट में फटाफट से बताइए, कमेंट में क्या आंसर होगा फटाक से। चलिए हम थोड़े से सिंपल इंटरेस्ट के भी एक दो क्वेश्चन कर ही लेते हैं इसमें भी, आइए, साथ ही साथ कंप्लीट हो जाएगा वो भी। उसके बाद आज के लेक्चर को हम यहीं विराम देंगे, कुछ क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के बाद। चलिए सिंपल इंटरेस्ट पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कि हमारा फॉर्मूला पहले देख लेते हैं कि SI इक्वल टू हमारा होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। अब P का मतलब प्रिंसिपल, R का मतलब रेट, T का मतलब टाइम और SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट। चलिए अब बढ़ते हैं हम कुछ सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो P हमारा कितना है, चलिए अब क्वेश्चन लिखते हैं। P है हमारा 20,000, R है हमारा 18% और T है हमारा 2 ईयर्स। ठीक है, अब चलिए हमने फॉर्मूला देख लिया, तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 SI का फॉर्मूला होता है। चलिए अब P हमारा कितना है, तो 20,000, R कितना है तो 18 और टाइम 2 ईयर्स है और अपॉन में 100। अब देखिए 0 से 0 खत्म। अब कितना हमारे पास बचा, ऊपर में 200 बचा और ये 36 होता है। अब कितना हो जाएगा 12, 6, 7 और 2 0 आ गए हमारे SI। चलिए अब SI आ गए, बात समझ में आया। तो एक मंथ वाला भी क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का एक सिंपल इंटरेस्ट का करवा दिया, ऐसे ही सिंपल इंटरेस्ट का ज्यादा कुछ लंबा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है। कभी हमें हो सकता है कि कभी रेट ना दिया हो तो वो फाइंड कर लीजिए, कभी टाइम नहीं दिया हो तो वो फाइंड कर लीजिए, P नहीं दिया हो तो वो फाइंड कर लीजिए। हो सकता है इसमें से कुछ नहीं दिया हो, मतलब एक कोई नहीं दिया हो और ये SI दिया हो, तब फिर SI पे पुट करके, जैसे मान लेते हैं मैं ऐसे एग्जांपल लेता हूँ कि 200 ले रखे हैं SI हमारे, प्रिंसिपल हमारा 1000 है और रेट हमारा 2% है। ठीक है, और टाइम हमारे पास नहीं दे रखा है, अपॉन में 100 हो गया, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 200 इंटू 100 हो जाएगा और 1000 इंटू 2 हो जाएगा इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 20,000, ये कितना हो जाएगा 2000 इंटू टी। अब पता है कि 2000 ये जो भी वेरिएबल के साथ हमारा नंबर होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है इंटू टी। 2000 से 2000 कट गया तो टी हमारा कितना आ गया 1, मतलब 1 ईयर। अगर हम पैसे को रखते हैं तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना, एक मतलब टाइम कितना लगेगा इतने मिलने में, सिंपल इंटरेस्ट मिलने में कितने का टाइम लगेगा, तो 1 साल का। तो मतलब 1 साल में हम कितना मिल जाएगा हमें 200 रुपए। चलिए हो गया, बात समझ में आया। अब एक मंथ वाला कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन करेंगे और आज इस लेक्चर को यहीं विराम देंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे और ऐसे ही कंटेंट हम लाते रहें। और जो भी आपको 8 क्लास के मैथ के कोई भी चैप्टर में डाउट हो उसको जरूर कमेंट में बताइएगा, मैं उसके लेक्चर लेके आऊंगा और जल्दी से जल्दी उसे आसान भाषा में समझा के और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा के, डिफिकल्ट क्वेश्चन, जिससे कि आपको भी एग्जाम में फायदा मिले। ठीक है, चलिए आइए फिर स्टार्ट करते हैं हम मंथ वाले क्वेश्चन। हो सकता है मंथ वाले में भी डाउट आता हो बच्चों को, तो चलिए मंथ वाले भी एक कर लेते हैं, जिसमें कि हमारा P हमारा है 8,000, T हमारा है 9 मंथ्स का
ठीक है, और रेट हमारा है 20% का। अब इसमें क्या बोला है, कंपाउंडेड जो हो रहा है क्वार्टरली हो रहा है, तो क्वार्टरली हो रहा है तो पहले तो 9/3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 क्वार्टर हो जाएगा, डन। उसके बाद 20% बोला है, और ये भी कितना से हो जाएगा 20/4 से, तो ये भी कितना हो जाएगा 5%, डन। चलिए ये भी क्या हो जाएगा क्वार्टरली के हिसाब से, ठीक है, मैं लिख भी देता हूं क्वार्टरली। चलिए अब इसके क्वेश्चन देखते हैं, मतलब ये सॉल्व कैसे होगा। तो a इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, पता है कैसे होगा फिर, p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर t। p हमारा क्या है तो आपको पता है 8000 है, फिर 1 प्लस r हमारा रेट कितना है तो 5% अपॉन 100, और हमारा टाइम कितना है तो 3, डन, कोई दिक्कत। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं फटाक से। 8000, अब ये कितना हो जाएगा हमारा इंटू 105 अपॉन 100 इंटू 105 अपॉन 100 इंटू 105 अपॉन 100, ठीक है। अब 0 से 0 0 0 0 से 0 खत्म। अब देख रहे हैं कि आप ये 2 से कट जाएगा, तो मैं इसको 5 कर देता हूँ, इसको 4 कर देता हूँ। आपको दिख रहा है कि ये इससे कट जाएगा 4 से, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। 4 से ये डायरेक्ट कट गया, 5 से ये कट जाएगा 2 1 हो जाएगा, ठीक है। 5 से ये भी कट जाएगा 2 1, ये 5 हो जाएगा, 5 से ये भी कट जाएगा ये 2 1। अब हमारे पास क्या आ गया 21 इंटू 21 इंटू 21। अब 21 इंटू 21 इंटू 21 कर लीजिए फटाफट से, तो आपका आंसर आपके हाथों में होगा। 21 इंटू 21 इंटू 21, तो हमारा आ रहा है 9261, ठीक है। अब आपको बोला क्या है कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ कि तुम्हें इंटरेस्ट कितना मिला, तो हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाता है, तो 9261 माइनस प्रिंसिपल हमारे पास 8000 था, डन है। तो हमारा जो CI है वो 1261 आ गया, डन, कोई दिक्कत। चलिए अब एक दो क्वेश्चन मैं देखूं क्या और है आपके लिए अच्छे क्वेश्चन, तो मैं उसको भी सॉल्व कर दूंगा। तो मैंने लगभग हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको डन करा दिए, ठीक है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपसे ना हो, वैसे मैंने हर एक टाइप के क्वेश्चन करा दिए। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो, परेशानी हो, तो जरूर हमें बताइएगा। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर हमेशा की तरह करते रहिएगा। चलिए